Morning students, I had explained you a chapter number 2 from unit 2 of your marigold, that was the little fir tree. I think you have read that chapter carefully. Today we will discuss this chapter's exercise. So let me start. Here is first question. You are to tick mark to the correct answer. Here is first question. The pretty little fir tree was happy with gold leaves. छोटा प्यारा सा पेड़ फर का पेड़ बहुत खुश था अपने सुनहरे पत्तों के साथ, लेकिन there are three options. A goat came along and ate them. All the leaves got wet in rain. A man stole them. You can see that there are boxes in front of these options. So you are to choose the right option and you are to do tick mark in the correct one. First option means एक बकरी आई और सारे पत्ते खा गई. Second, all the leaves got wet in rain. सारे पत्ते बारिश में गीले हो गए. Third, a man stole them. एक व्यक्ति उन्हें चुरा ले गया. Then what do you think? What may be answer? Yes, its correct answer is a man stole them. यानी छोटा फर का पेड़ खुश नहीं था, इसके खुश तो था सुनहरे पत्तों के साथ में, लेकिन एक व्यक्ति उन्हें चुरा ले गया. सेकेंड क्वेश्चन. द फर ट्री वॉज सैड. फर का पेड़ बहुत उदास था. यू कैन सी अगेन थ्री ऑप्शंस. बिकॉज इट हैड येलो लीव्स. इसके पत्ते पीले थे. सेकेंड ऑप्शन इज बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स. क्योंकि इसके पत्ते सुई जैसे थे. थर्ड ऑप्शन इज बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट. क्योंकि ये बहुत छोटा था. तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही है? हाँ जी, सेकेंड वन ऑप्शन, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स. क्योंकि इसके पत्ते सुई जैसे थे, इसलिए फर का पेड़ बड़ा उदास था. थर्ड क्वेश्चन. द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स. फर का पेड़ अपने सुनहरे पत्तों के साथ खुश नहीं था. क्यों? अगेन सी देयर आर ऑप्शंस. फर्स्ट वन, बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम अप. क्योंकि बकरियां आई और उन्हें खा गई. सेकंड, अ मैन स्टोल देम. एक व्यक्ति आया और उन्हें चुरा ले गया. थर्ड इज द गोल्ड लीव्स ब्रोक. सुनहरे पत्ते टूट गए. करेक्ट आंसर इज अ मैन स्टोल देम. यानी फर का पेड़ अपने सुनहरे पत्तों के साथ खुश क्यों नहीं था? क्योंकि एक आदमी आया और उन्हें चुरा ले गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड इन टू इट्स अपोजिट, rewrite these sentences. One has been done for you. स्टूडेंट्स, आपको इन सेंटेंसेस में सर्कल में दिए हुए वर्ड का अपोजिट यानी विपरीत शब्द लिखना है और पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है. फर्स्ट इज एग्जाम्पल. आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे. आंसर इज आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. लाइट का मतलब होता है हल्का और हैवी का मतलब भारी, यानी हल्के का अपोजिट क्या हुआ? भारी. तो इंग्लिश में हम लाइट के अपोजिट को क्या लिखेंगे? HEAVY, हैवी. सेकेंड क्वेश्चन इज रीना वॉन द रेस. वॉन मीन्स जीतना, यानी रीना रेस जीत गई. वॉन का अपोजिट होता है लॉस्ट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रीना लॉस्ट द रेस. थर्ड वन, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. सर्कल में कौन सा वर्ड है? लव. और लव का अपोजिट होता है हेट, यानी प्यार करना. प्यार का उल्टा क्या हुआ? नफ़रत करना, हेट करना. देन वी विल राइट हेयर अ सेंटेंस. आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स.
देखिए, जब क्वेश्चन है उसमें लिखा है मुझे सब्जियां खाना पसंद है, और आंसर में क्या हो गया, मुझे सब्जी खाना पसंद नहीं है, यानी हेट यानी नफ़रत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल। फुल का अपोजिट क्या होता है बेटा? फुल मीन्स भरा हुआ, और इसका अपोजिट क्या होगा? एम्प्टी यानी खाली। ये गिलास दूध से भरा है। देन वी विल राइट हियर दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, यानी दूध का गिलास खाली है। यह दूध का गिलास खाली है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन इज़ वाइज। वाइज सर्कल में है। वाइज का मतलब क्या होता है बेटा? बुद्धिमान, और हमें इसका अपोजिट लिखना है। तो द ओल्ड मैन इज़ फुलिश। वाइज का अपोजिट होता है फुलिश, यानी मूर्ख, यानी बूढ़ा आदमी मूर्ख है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, here are some words given to you and you are to make opposite by adding un or im. First one is happy. Happy, we will make it opposite by adding un, unhappy, unhappy. Next is polite. We will use here I am and it will become impolite. Seen, unseen. Proper, improper. Lucky, unlucky. Possible, impossible. Important, unimportant. Perfect, imperfect. Healthy, unhealthy. Safe, unsafe. Patient, impatient. Pure, impure. हैप्पी का मतलब होता है बेटा खुश, अनहैप्पी मीन्स ना खुश। पोलाइट विनम्र, इम्पोलाइट अभद्र। सीन देखा हुआ, अनसीन अदृश्य। प्रॉपर उचित, इम्प्रॉपर अनुचित। लक्की भाग्यशाली, अनलक्की बदकिस्मत। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव। इम्पोर्टेंट आवश्यक, अनइम्पोर्टेंट अनावश्यक। परफेक्ट पूर्ण, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण। हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक, अनहेल्दी हेल्दी यानी स्वस्थ, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ। सेफ मीन्स सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित। पेशेंट मीन्स धैर्य या धीरज, इम्पेशेंट मीन्स अधीर। प्योर मीन्स पवित्र, इम्प्योर मीन्स अपवित्र। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Here is a passage in which some words are given in italic and blue color. You are to write opposite of those words. First one is Rita loved her dog Shiro every day. Loved यानी रीता अपने डॉग को शीरो को बहुत पसंद करती है। तो लव्ड का अपोजिट हम कॉलम में जो ब्लैंक दिए हुए हैं क्लाउड में, वहाँ हम लिखेंगे हेटेड। शीरो वुड गो आउट ऑफ द हाउस। गो आउट ब्लू लाइंस ब्लू वर्ड्स में हैं, इसको हम लिखेंगे कम इन सेकंड ब्लैंक यानी आना। एंड कम बैक हिमसेल्फ, कम का अपोजिट क्या होगा? गो यानी जाना। बट वन डे ही डिडंट कम होम। रीटा लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर अपोजिट नोवेयर फॉर हिम। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, डाउन अपोजिट ऑफ डाउन अप। शीरो वाज लॉस्ट, लॉस्ट अपोजिट ऑफ लॉस्ट फाउंड। He was nowhere to be found. Opposite of nowhere is everywhere. You have to write everywhere in next blank. Rita was crying when she reached home. Opposite of crying, laughing. Laughing. She got into her bed. All of a sudden,
Something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. Opposite of happy is sad. Now come to the next question. Rewrite the passage below using capital letters where necessary. Here is passage. I am reading this passage. One Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water, and their friends Raj. So, first of all, you are to make capital letters. Using capital letters wherever necessary, you are to rewrite this passage. First of all, 1. O will be capital of 1. S of Saturday. One Saturday afternoon. You have to do A capital of Amarjit and his little sister Rani. You have to make capital R. Went for a picnic to India Gate. You have to make I capital of India and G capital of Gate, and then full stop. There they saw. Up you have to do T capital of there. There they saw as ducks, comma, water, and their friend Raj. You have to do capital letter of R. R of Raj. Now, second question. I am reading it for you. Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats don't eat them and no man can steal them. Now, we are doing it using capital letters, inverted commas, etc. You are to start it with inverted commas and do capital letter O of O. Dear. After dear, you are to close the inverted commas, then put comma. Said the fir tree, again comma, and inverted comma starts. You have to write capital I. I like my old needle-like leaves, for goats don't eat them and no man can steal them. It will come as it is, and you are to write full stop and inverted comma close again. Now come to the next question. There is a picture given in your book having a title Let's Talk. You have to look at the picture. In the yellow box there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. आपकी एक पिक्चर दी हुई है बुक में, उसे आपको देखना है और उसकी बगल में एक येलो कलर का बॉक्स है जिसमें 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं. दोज आर डक्स, डॉग्स, डॉग, बॉय, फाउंटेन, मैट, गर्ल, ट्री, फ्लावर्स. अब नीचे दिए हुए ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना है, जिन चीज़ों को आप देख सकते हो वो यहाँ पर हमारे पास जो है, वी आर राइटिंग हेयर डक्स, बॉय, गर्ल, ट्री, मैट एंड फ्लावर्स. ओके बेटा, here is next question. Look at the picture again and describe the picture. In second question, you have to look at the picture again and describe the picture. I am giving you solution, so you are to watch and listen the video carefully. A boy and a girl have come to a park for outing. They are enjoying the natural scene. By the side of a pond, 2 ducks are swimming in the water. The girl has spread a mat on which she has put lunchbox, bananas, etc. A bird is sitting near the mat. The boy is looking at the bird. He looks happy. Now, here
is another question on next page. Fun time. In question number 1, you are to find both question and answer. Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" Ha ha, Ajit laughed. A garden in a dish? So you can see that here is a question. You are to write word question in front of why. Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. Here you are to write answer in front of yes word. Again I am repeating it. Answer: yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the windowsill. Second question, you have to do it yourself. I am not giving answers here. When you will see the picture and read the question, you will understand it yourself. Now question number 3. Which of the following actions would make others happy? Here are some actions given in box and you have to choose them. Actions that make people happy and actions that make people unhappy. यानी वो कार्य हैं जिनसे लोग खुश होते हैं. First is you have to write respecting elders. You are looking that there are 2 columns. In first column, your first line you have to write respecting elders यानी बड़ों की इज्जत करने से लोग खुश होते हैं. Second is being polite, विनम्र बने. Third is playing with friends, दोस्तों के साथ खेलें. Fourth is visiting a sick friend, एक बीमार दोस्त को देखने जाएं. Caring for pets, पालतू पशुओं की या पक्षियों की केयर करें. नेक्स्ट बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बने. ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं किस लिए? लोगों को हैप्पी करने के लिए. इन सेकेंड कॉलम यू कैन सी एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी. सो लुक केयरफुली. नॉट सेइंग थैंक यू, अगर आप किसी को थैंक यू नहीं बोलते, कोई आपको कोई चीज़ देता है, गिफ्ट देता है और आप उसे थैंक यू नहीं बोलेंगे तो वो आपसे क्या होगा? अनहैप्पी यानी नाराज़ हो जाएंगे. ठीक है. नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, सारा दिन आप खुद ही टीवी देखते रहते हैं, अपने भाई बहनों से या अन्य लोगों से, घर के अन्य लोगों से टीवी देखने में शेयरिंग नहीं करते हैं तो भी वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे. नेक्स्ट टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से भी लोगों को नाराज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ बीइंग ग्रीडी, लालच करना बड़ी बुरी बात होती है. ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालच करना. तो यू आर नॉट टू बी ग्रीडी, इससे क्या होगा? लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे. नेक्स्ट गेटिंग एंग्री इजीली, आप जल्दी से किसी से भी गुस्सा हो जाते हो तो ये चीज़ भी लोगों को परेशान कर देगी, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और हो सकता है वो आपसे बातें करना भी बंद कर दे. सो यू आर नॉट टू मेक दीज एक्शंस टू मेक पीपल अनहैप्पी. दैट्स ऑल फॉर द डे. आई थिंक you have better understood this chapter exercise. I will send you PDF also for the exercise. We will meet in next video with a new chapter. Till then, bye. Have a nice day.